श्री वी मेहता जी, यहाँ से चुनाव लड़े सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई रघुवीर संधू जी, भाई अशोक खुराना जी पूर्व जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनिंदर जी, सैनी जी, भाई सतीश खैरवाली जी, पप्पू लाठर जी हमारे पार्षद, भाई हरिराम साबा जी, रणपाल संधू जी, भाई वाल्मीकि जी, भाई सतपाल रानी जी, ललित अरोड़ा जो हमारे प्रवक्ता हैं, बिट्टू जी, भाई कुछ शायद ना कोई दिखाओ तो जागीर सैनी जी हो तो बोल दिया, सतीश रणवीर जी और परमजीत। चलो भाई थोड़ा बहुत किसी का नाम रह भी जाए तो क्षमा करें जी। हाँ बोल दिया। अपने सभी साथियों की ओर से मैं आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी, भाई कोई अगर पीछे बोल रहा है तो विनोद हो ना आप, हैं विनोद, वांट यू कीप साइलेंट। फिर से शुरू करता है जी। बहुत लंबे समय से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा 9 वर्ष सरकार पूरा होने का जश्न मनाने का करनाल में बहुत बड़ी स्तर पर प्रचारित किया जा रहा था। सारा हरियाणा हैरान था कि न जाने करनाल में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाएंगी। लेकिन इस जलसा होने के बाद इससे पहले कहा गया था कि 4 नए जिले बन सकते हैं, उनकी घोषणाएं हो जाएंगी। यह भी आशा की जा रही थी कि एसवाईएल के मुद्दे पर श्री अमित शाह हरियाणा को तोहफा देने जा रहे हैं। यह भी आशा की जा रही थी हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा कि पंजाब के समान वेतन की घोषणा गृह मंत्री जी से करवाई जाएगी। यह भी आशा की जा रही थी 5100 रुपए पेंशन अनाउंस होगी। यह भी घोषणा की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि हर एक महिला को घर खर्च चलाने के लिए 2000 रुपए महीना दिया जाएगा, जिस तरह कांग्रेस ने किया। यह भी घोषणा की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सिलेंडर की 500 रुपए, यह बहुत प्रचारित किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि हम सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर। इस प्रकार से अगर मैं सही भाषा बोलूं तो झूठ बोलकर बहकाकर लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन सच्चाई सामने आ गई 3 चिट्ठियों से। पहली चिट्ठी शिक्षा विभाग को दी गई कि आप अपने सब कर्मचारियों को, स्कूल टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको लेकर आइए। पंचायत सेक्रेटरियों को कहा गया, बीडीओज को कहा गया, एक एक बीडीओ के जिम्मे 10-10 बस लगा दी गई कि इनको भर के आप लेकर आइए, सेक्रेटरीज को लाइए, आंगनबाड़ी वर्कर को लाइए, आशा वर्कर को लाइए। ये चिट्ठियां अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास तो है। ये क्यों किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा?
ये इसलिए किया गया, ये चिट्ठी है, अगर किसी ने देखनी है वैसे होंगी आपके पास, प्रेस के बहुत सजग लोग सबके पास। ये इसलिए किया गया कि 28 तारीख को फरवरी को गोहाना में श्री अमित शाह जी की रैली के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुश्किल से 70-75 लोग पहुंचे। तो हेलीकॉप्टर ना उड़ने के बहाने से अमित शाह जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दिया, आए नहीं। तो 50-60 आदमियों को और खाली कुर्सियों को भाषण देके मुख्यमंत्री चले गए। अब उनको ये डर था कि अगर करनाल में भीड़ नहीं हो पाएगी तो उनको बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने बदले जाने के डर से अमित शाह जी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि जनता उनके कहने से नहीं आती है, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन कुर्सियों को भर दिया गया। वैसे तो 4000 बसें लगाई गई थी, जिसमें से 95% बसेस गांव से खाली आई, कोई उनमें बैठा नहीं। जो टेंट लगाया गया था उसमें मुश्किल से 4000 कुर्सियां लग सकती थी। तो एक 4000 के क्राउड को अमित शाह जी एड्रेस करके गए हैं। वो क्राउड सरकारी था, पुलिस कर्मचारी थे, और जो मैंने विभिन्न लोगों के बारे में कहा। ना तो कोई जिला बना, ना कोई SYL पे घोषणा हुई, और मुझे बड़ा अफसोस है 27 मिनट के भाषण में देश के इस मौजूदा सरदार पटेल ने एक भी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया। 27 मिनट के भाषण में, जिसकी फोटोएं हर पोस्टर पर लगाई गई थी, जो इनके आइडियोलॉग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम ना तो मुख्यमंत्री के मुख से निकला, और 27 मिनट के भाषण में अब अमित शाह जी को आपने देखा होगा, भारत माता की जय बुलवा रहे थे, मोदी जी की जय बुलवा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो कौन थे? वो सरकारी एम्प्लॉइज थे। वो जय बोलने थोड़ी आए थे, वो तो ड्यूटी करने आए थे। और किसी ना किसी रूप में इस फंक्शन को सरकारी सा बना दिया गया। इसलिए मैं करनाल के लोगों का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली में ना जाकर जो अपना रोष जताया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर का जो कथा लिखी है, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। कोई नहीं गया करनाल से। आप 100 आदमी, बीजेपी से मेरी चुनौती है, 100 आदमी टीवी पे कैमरे पे ले आए जो ये कहते हैं जो उनके पदाधिकारी ना हो। पदाधिकारियों को तो मुख्यमंत्री की नौकरी करनी है। 100 ऐसे आदमी जो उनके पदाधिकारी ना हो, किसी कैमरे के सामने पेश करते कि ये इस रैली में गए। 100 इसलिए इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। पन्ना प्रमुख करनाल में मेरा निवेदन है, एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था यहाँ, बड़ा होक से इनका पन्ना प्रमुख। ये 223 वो है बूथ, 223 पन्ना प्रमुख की फोटो खिंचवा के दिखाते मान जाएंगे। चलो खैर, वो तो पन्ना प्रमुख की बात बाद में कर लेंगे। SYL पर घोषणा क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर के तो बड़े दावे आ रहे थे, असंत को जिला बनाने की बात चल रही थी। सारा झूठ बीजेपी का पकड़ा गया, जनता समझ चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है सरदार पटेल से कि पटेल साहब, सरदार पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, कामयाब वकील थे, उनके भाई भी बैरिस्टर थे। तुम उनकी बराबरी ना करो। तुम तड़ीपार नेता रहे हो, तुमसे कोई ईडी पीडी का आदमी डरता होगा, हम किसी से डरते नहीं हैं। और हमारा नेता राहुल गांधी भी किसी से नहीं डरता।
चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है, कोई उपलब्धि गिनाई गई क्या? गिनाई गई। क्लेम यह था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। कहा गया कि 13 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बताओ कहां बने हैं? कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जो इस सरकार ने बनाया हो। एम्स की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने देश की संसद में की थी। आज तक एम्स की जमीन के उद्घाटन के 34 तारीखें लग चुकी हैं, जमीन भी नहीं खरीदी। हम ये सुन रहे थे कि करनाल के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी ने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देना है आकर। 9 साल हो गए अब तो, और वो तो 707 बोइंग में आके उतरेंगे। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हम ये सोच रहे थे कि भी गृह मंत्री कहीं ना कहीं सड़क से भी जाएंगे, इसलिए सड़कें सुधरेंगी। फिर पूछा उनसे, गृह मंत्री ने कहा कि हमने 26 नए विश्वविद्यालय बनाए। कौन सा है बताइए? आप प्रेस के लोग, आप बताओ। करनाल में 4 विश्वविद्यालयों की घोषणा हुई, ये बना कौन सा है बताएं? महाराणा प्रताप का बन गया, कल्पना चावला का बन गया, कुटेल का बन गया। कौन सा विश्वविद्यालय बन गया? ये कहा गया कि हरियाणा देश के अंदर सबसे ज्यादा अंत्योदय गरीब आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आदमी का ध्यान रखने वाली स्टेट है। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? आप शहर के किसी भी गरीब बस्ती में चले जाएं और 10 ऐसे लाभार्थियों को खड़ा कर दें जो ये कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लाभ से लाभार्थी हैं, खुश हैं, तो हम अपनी हार स्वीकार कर लें। 10 खड़े कर दें, सच्चे झूठे कहीं से कर दें। किसी को लाभ पहुंचा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ गरीब को। तो अमित शाह जी को किस लिए लेकर आए थे? क्या कहलवाना चाह रहे थे? इट वॉज ए टोटल फेलियर। 9 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का हिसाब लगाया जाए तो सबसे पहले करनाल से शुरू कर लो। करनाल में हमारी पूर्व विधायिका बैठी हैं, पिछला चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन जी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेना आप। भाई, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में करनाल में कौन सा वेस्टर्न बाईपास बन गया? क्या ईस्टर्न बाईपास बन गया? कोई नए मार्केट स्क्वेयर्स बने? कोई नए कॉलेजेस आए? किसी सड़क की मरम्मत हुई? कोई ट्रैफिक का सृजन हुआ? फ्लाईओवर की घोषणा के बाद कितने फ्लाईओवर बन गए? पहले तो मुख्यमंत्री यहां जवाब देते कितने लोगों को नौकरी मिल गई। बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। ये तो पर्चा लीक सरकार है। पर्चा लीक, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं और पेपर बिके हैं, कीज बिकी हैं, आंसर कीज बिकी हैं। एचपीएससी के दफ्तर से करोड़ों बरामद हुए। तो ये तो पर्चा और खर्चा की सरकार है। पर्चा लेना है, खर्चा करो। सेलेक्टिव लीकेज है। 32 लीक और 28 पेपर कैंसिल होने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को प्लम्बर की जरूरत है। बहुत ज्यादा लीकेज। युवाओं का भविष्य खराब कर चुकी है।
करनाल जिले से अकेले 51,769 बच्चे अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि को छोड़कर विदेश जा चुके हैं, यहां से निराश होकर। आज मुख्यमंत्री अगर ये कहें कि भी हमें नौकरी देनी है, तो यहां पर युवा बाकी नहीं रहे, एक्सोडस हो गया। इतनी दुख की बात है, पलायन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जवाब दें, 9 साल का हिसाब दें, कितनी नौकरी लग गई, कितनी रोजगार के अवसर लग गए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनाल में आई, कितनी फैक्ट्री लगी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई तो नाम ले। आप ले दीजिए, आपको पता होता है वो प्रोजेक्ट आया। तो अब 9 साल की मुख्यमंत्री की कौन सी उपलब्धि है, ये जो लोग जानना चाहते हैं। श्री अमित शाह जी को यहां पर लोगों को डराने के लिए लाया गया था। उनसे बहुत डर लगता है लोगों को। शहर में 16,500 पुलिस कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें 4,000 को तो कुर्सियों पर बैठा दिया गया था। और इतनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद, हालांकि मैं पसंद नहीं करता इस तरह की सियासत को, एक जूता होम मिनिस्टर पर फेंक दिया गया। कहते साथ ही ले गए हैं उसको। कौन कह रहा था ले गए? क्या दे दिया उसको, वापस भेज दिया था। वो खुद ही लेने आ गया था ना कोई। उसके बाद ये मैंने कल जेल भेज दिया उसको। जेल भेज दिया उसको। अरे वो तो पर्चा दर्ज हो गया ना जूते। कल जेल भेज दिया उसको। अरे जूते। हालांकि मैं इस संस्कृति को पसंद नहीं करता, वे किसी पे कोई जूता मारे क्या करे, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, वो सुरक्षा का घेरा, उस रूट का बदलाव, ये जन आक्रोश दिखाई दे रहा था। ये लोगों का गुस्सा अमित शाह के प्रति दिखाई दे रहा था। इसलिए अमित शाह जी की जो यहां पर करनाल की नगरी में आवागमन हुआ था, इट वॉज ए टोटल फेल्योर of the chief minister, of the state government, of the party. No promise, कोई फ्यूचर की बात नहीं, कोई चीज, कुछ करनाल को दे के गए नहीं, बल्कि यहां की रोड लेके चले गए, यहां की शांति हर ले गए, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ने अपना फेल्योर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। ये कास्ट करप्शन और क्राइम की गवर्नमेंट है। 3 C बता के गए थे ना अमित शाह, हम बता रहे हैं 3 C, कास्ट, करप्शन एंड क्राइम गवर्नमेंट इज द बीजेपी। इनका ब्रांड है। एसपी बता देते जी, एसपी बता देते। वो साइमन एस बता दो, वो बता दो, मुझे उनका नहीं पता। अब क्या हुआ, बीजेपी की बीमार हालत को देखते हुए, 4th स्टेज के कैंसर को देखते हुए, अपने आने वाली हार को देखते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बदल दिया गया है, बिकॉज उनका कोई प्रभाव था ही नहीं। उनको ये कहा गया भी आप बीजेपी को गति नहीं दे पाए। उसकी बजाय नए डॉक्टर आए हैं बीजेपी के। बीजेपी has brought a new doctor for its treatment, लेकिन 4th स्टेज के कैंसर का इलाज होता नहीं। हम सैनी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा उनका पृष्ठभूमि है। क्या नाम है पूरा?
नायब सिंह। नायब वही है ना जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। हाँ, तो जिस डॉक्टर को लेके आए हैं वो इस बीमार बीजेपी का कोई इलाज नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी को अगर 10 में से आप नंबर देंगे, इस जलसे के बाद कोई 0 देने की भी जरूरत नहीं है। पर्चा खाली पड़ा है, कुछ भी गिनाने के लिए नहीं। करनाल की जनता, प्रदेश की जनता निराश हो चुकी है बीजेपी की झूठ से, बीजेपी के राज में हो रही लूट से, भ्रष्टाचार से, क्राइम से, करप्शन से। अब राम का सहारा लेने चले हैं। ये जो राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसका बीजेपी करण करना चाहते हैं, ये राम इनके कोई डैडी थे क्या? राम तो सबके थे, हमारा मंदिर है वो। राम भगवान सबके हैं भाई। सोमनाथ का मंदिर सरदार पटेल ने बनवाया था। हम तो नहीं कहते हो हमारा मंदिर है, हम तो क्या भगवान शिव का है। ये तो अपनी मोहर लगा रहे हैं मंदिर को। और मंदिर के नाम पर जो मुहूर्त निकाला गया है 22 जनवरी का, ठीक है, क्योंकि मैं भी मन वचन कर्म से ब्राह्मण हूं, कुरुक्षेत्र की भूमि में रहते हैं हम लोग। ये ऐसा मुहूर्त निकाल दिया कि बीजेपी का सूर्यास्त हो जाए। उस राम में मंदिर में हनुमान है ही नहीं। किसी ने पूछा, भाई हनुमान जी के बिना राम? तो उन्होंने कहा हनुमान जी का मंदिर तो वहां हनुमानगढ़ी में अलग है, इसलिए वहां जिसने हनुमान जी की पूजा करनी वहां चले जाओ। तो ये परिपूर्ण मंदिर नहीं है जिसका लाभ बीजेपी चुनाव के लिए उठाना चाहती है। अब आपने कोई सवाल पूछा? सर, सबसे पहले मेरा सवाल यह है, आपने जो है अमित शाह को 2-3 बार जो है सरदार पटेल का दर्जा दे दिया, दूसरी तरफ आपने जो है उनको जो है तड़ीवाद भी कहा। तो एक तरफ जब आप दर्जा दे रहे हैं तो इसका मतलब समझते हैं क्या वो जो है सक्षम है? जब आपने उसको सरदार पटेल का दर्जा दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है राजनीतिक में सक्षम है अपना जो कार्य कर रहे हैं। कौन सी झूठी बात है? आपने कौन सी समझ नहीं आई? मेरा सवाल कौन सी समझ सर, नहीं आई? आपने उसकी